दोस्तों डेयरी मिल्क चॉकलेट एक ऐसा नाम है जो सभी लोगों के दिल में बस चुका है और आज लगभग सभी लोग डेयरी मिल्क को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपने भी कई बार डेयरी मिल्क चॉकलेट तो खाई होगी और आपको भी डेयरी मिल्क का टेस्ट काफ़ी पसंद आया होगा। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं इतनी स्वादिष्ट डेयरी मिल्क को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? नहीं ना। चलिए आज आपको आपकी स्वादिष्ट डेयरी मिल्क का मेकिंग प्रोसेस बताते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले कोको बीन्स की ज़रूरत होती है। कैडबरी ये कोको बीन्स घाना देश से मंगवाती है क्योंकि घाना देश में वर्ल्ड के सबसे बेस्ट कोको बीन्स पाए जाते हैं। सबसे पहले कोको बीन्स को पेड़ों से तोड़कर इकट्ठा किया जाता है, लेकिन इसका बीज निकालने के लिए एक बार इन्हें फिर से तोड़ा जाता है क्योंकि इसके अंदर ही तो छुपे होते हैं मेन कोको बीन्स। इसके बाद इन कोको बीन्स को धूप में 2 बार सुखाया जाता है। कैडबरी ये कोको बीन्स घाना देश की एक संस्था से खरीदती है। इस संस्था का नाम कोको लाइफ है। ये संस्था वहां पर गरीब लोगों की मदद करती है। अब कोको बीन्स के सूख जाने के बाद इन्हें फैक्ट्री भेजा जाता है जहां कोको बीन्स को सबसे पहले रोस्ट किया जाता है। रोस्ट करते समय इसकी खुशबू सारी तरफ फैल जाती है। इसके बाद रोस्ट करे हुए कोको बीन्स को ग्राइंडर में डालकर पीसा जाता है। पीसने के बाद इसके अंदर दूध, क्रीम और चीनी डालकर इसको अच्छे से मिलाया जाता है, जिसके बाद ये गाढ़ा लिक्विड बन जाता है। इसके बाद इस लिक्विड को वैक्यूम ओवन में डालकर इसका पाउडर बनाया जाता है। अब सोचने वाली बात यह है, पाउडर से लिक्विड बनाने के बाद फिर से इसे पाउडर क्यों बना रहे हैं? इसके पीछे कंपनी का कहना है कि इस प्रोसेस को जितनी बार किया जाएगा चॉकलेट का स्वाद उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए इस प्रोसेस को 1 या 2 बार नहीं बल्कि कई बार किया जाता है। और इस प्रोसेस को करते समय बीच बीच में इसके अंदर कोको बटर और फ्लेवर ऐड किए जाते हैं। फिर लास्ट टाइम पेस्ट बनने के बाद इसको मोल्ड में डाल दिया जाता है। इसके बाद ये शेक होते होते सीधा फ्रीजर में जाते हैं। अब इसको शेक इसलिए किया जाता है ताकि किसी भी चॉकलेट के अंदर कोई भी एयर बबल ना बने। इसके बाद इसको फ्रीजर में 50 मिनट तक रखा जाता है, जिसके बाद ये प्रॉपर डेयरी मिल्क की चॉकलेट बनकर तैयार हो जाती है। फिर इसमें चढ़ाई जाती है गोल्डन कलर की शीट जो इसको अंदर से दिखने में काफी अट्रैक्टिव दिखाती है। इसके बाद शुरू होता है चॉकलेट पैकेजिंग का काम। पैकेजिंग के समय सभी चॉकलेट का वजन देखा जाता है और एक बार फिर चॉकलेट्स को मशीन के द्वारा चेक किया जाता है और मशीन को जिस भी चॉकलेट में कमी महसूस होती है वो उस चॉकलेट को बाहर निकाल देती है। जिसके बाद बाकी की चॉकलेट्स को पर्पल कलर के रैपर में पैक कर दिया जाता है। इसके बाद ये स्टोर्स और शॉप्स में जाने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं बच्चों के सबसे पसंदीदा किंडर जॉय का फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, कई बच्चे इसके टेस्ट के दीवाने होते हैं तो कई बच्चे इसके अंदर निकलने वाले गिफ्ट की वजह से इसको खरीदते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले व्हाइट चॉकलेट को तैयार किया जाता है। व्हाइट चॉकलेट बनने के लिए कोको बटर, चीनी और मिल्क पाउडर को मिक्सर मशीन के अंदर डालकर मिक्स किया जाता है, जिसके 20 मिनट के बाद ये व्हाइट चॉकलेट बनकर तैयार हो जाती है। इसके बाद किंडर जॉय के अंदर की चॉकलेट बॉल्स को बनाया जाता है। चॉकलेट बॉल्स को बनाने के लिए डार्क चॉकलेट के थिक लिक्विड और बिस्किट वेफर को लेकर क्रश किया जाता है। फिर क्रश किए वेफर बिस्किट के ऊपर चॉकलेट का थिक लिक्विड डालकर ग्राइंडर में मिक्स किया जाता है, जिसके बाद इस चॉकलेट से गोल आकार के बॉल्स बनाए जाते हैं। फिर इसको 10 मिनट तक फ्रीजर में जमाने के लिए रखा जाता है। दोस्तों अब बारी आती है किंडर जॉय की पैकेजिंग की। किंडर जॉय को 2 पार्ट्स में पैक किया जाता है। एक पार्ट में चॉकलेट्स और दूसरे पार्ट में टॉय को पैक किया जाता है। किंडर जॉय को पैक करने के लिए खांचों वाली मशीन में चॉकलेट के पैकेट्स को डाला जाता है। इसी बीच बड़े से कंटेनर में व्हाइट चॉकलेट को रखा जाता है और दूसरे कंटेनर में चॉकलेट बॉल्स को डाला जाता है। इसके बाद इसमें चॉकलेट बॉल्स को डाला जाता है। इसके बाद पैक होती हैं टॉयज। पैकेट्स में टॉयज को हाथ से डाला जाता है। इसके बाद कन्वेयर बेल्ट के पहले खांचे में चॉकलेट के पैकेट्स और दूसरे खांचे में टॉय वाले पैकेट्स को रखा जाता है। इसके बाद एक पतली सी शीट के ऊपर किंडर जॉय के चम्मच को चिपकाया जाता है। इसके बाद दोनों पैकेट्स और चम्मच को एक मशीन में डालकर जोड़ा जाता है। इसके बाद पूरी तरह से किंडर जॉय तैयार हो जाता है। नेक्स्ट इज जैम्स। दोस्तों जैम्स खाना किसको अच्छा नहीं लगता? आपने भी ये जैम्स की गोलियां बचपन में जरूर खाई होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जैम्स को कैसे बनाया जाता है? इसको बनाने के लिए सबसे पहले कोको पाउडर को लाया जाता है। इसके बाद कोको पाउडर को मिक्सर में डाला जाता है। इसके साथ ही इसमें चीनी और दूध को डालकर घुमाया जाता है, जिससे चॉकलेट बनकर तैयार हो जाती है। फिर चॉकलेट को 2 बड़े रोलर्स के बीच में डालकर इन रोलर्स की मदद से चॉकलेट की छोटी गोलियों की शीट बनकर रेडी हो जाती है, लेकिन उस समय चॉकलेट की शीट थोड़ी गर्म होती है। फिर इस चॉकलेट शीट को कन्वेयर बेल्ट की मदद से ठंडा किया जाता है, जिससे ये जैम्स कड़क हो जाती हैं। फिर इन शीट्स के टुकड़ों को एक स्पेशल रोलर में डालकर घुमाया जाता है, जिससे ये चॉकलेट शीट्स के टुकड़े छोटे छोटे जैम्स का आकार ले लेते हैं। इसके बाद इन जैम्स की गोलियों के ऊपर कलर्स की कोटिंग चढ़ाई जाती है।
जिसके बाद फिर इन सभी जेम्स को रोलर मशीन में डालकर घुमाया जाता है। सबसे पहले जेम्स के ऊपर व्हाइट कलर की कोटिंग होती है, तब जाकर सभी जेम्स के ऊपर अलग अलग रंग बिरंगे कलर किए जाते हैं। इसके बाद ये खाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती हैं। तब इनको इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैकेट्स और डब्बियों में पैक किया जाता है। इसके बाद ये टेस्टी जेम्स दुकानों के लिए रवाना हो जाती हैं। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं आपकी सबसे फेवरेट एक्लेयर्स टॉफी के बारे में। दोस्तों एक समय था जब सिर्फ इंडिया में ही एक्लेयर्स की रिकॉर्ड तोड़ सेल थी और आज भी ये टॉफी कई न्यू कंपनीज की टॉफी को पूरी तरह से टक्कर देती है। एक्लेयर्स टॉफी बनाने की शुरुआत फ्रेश दूध की क्रीम और बटर से की जाती है। क्रीम और दूध को अच्छे से गर्म किया जाता है, फिर उसे मिक्सर में मिक्स किया जाता है। इसके बाद इस मिक्सचर को अच्छे से ठंडा करते हैं, फिर दोबारा से इसे कंटेनर में डालकर उबाला जाता है। उबलने के बाद ये लिक्विड जम जाता है। इसके बाद इसका लंबा मटेरियल तैयार हो जाता है। फिर ये मशीन इसके छोटे छोटे पीसेस कर देती है। फिर इन छोटे छोटे पीसेस को एक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर छोड़ देते हैं, जहन के ऊपर चॉकलेट चढ़ती है। फिर इनको 10 से 15 मिनट ठंडा किया जाता है, जिसके बाद आपकी एक्लेयर्स टॉफी बनकर तैयार हो जाती है। इसके बाद शुरू होता है एक्लेयर्स टॉफी की पैकेजिंग का काम, जिसमें एक्लेयर्स को रैपर में रैप करके आगे भेजा जाता है। नेक्स्ट इज सोप। दोस्तों सोप का इस्तेमाल तो हर कोई करता है और एक दिन में न जाने कितनी बार करता है, और अभी कुछ दिनों से तो सोप्स की जरूरत और भी ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि आपके नहाने वाले साबुनों को फैक्ट्री में कैसे तैयार किया जाता है? नहीं ना? तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे बड़ी बड़ी मशीनें इन साबुनों को बनाने का काम करती हैं। सबसे पहले साबुन को बनाने के लिए एक बड़ी सी मशीन में उसके मिक्सचर को तैयार किया जाता है। मिक्सचर को बनाने के लिए इसके अंदर ऑयल, सोडे जैसी चीजें मिलाई जाती है। इसके बाद इस मिक्सचर को पानी में डाला जाता है और अच्छे से उबाला जाता है। फिर इस लिक्विड को कन्वेयर बेल्ट के ऊपर डाला जाता है, जिससे ये बाहर निकलता है और बाहर निकलते ही ये सख्त हो जाता है। फिर इसको एक और बड़ी मशीन में डाला जाता है। इस मशीन में 2 रोलर होते हैं, जिसके बीच में से ये साबुन का मटेरियल बनकर निकलता है। इसके बाद सारे मटेरियल को एक ग्राइंडर मशीन में डाला जाता है, जो इसे नूडल्स की तरह काटती है। साथ ही इस मशीन के बाहर तेज ब्लेड भी लगे होते हैं और ब्लेड उन्हें काटते रहते हैं। इसके बाद इन सभी को बड़े से कंटेनर में शिफ्ट किया जाता है, जिसके बाद इसमें कलर मिलाया जाता है और साबुन में खुशबू डालने के लिए इसमें लिक्विड एरोमा मिलाया जाता है। फिर इसको मशीन में अच्छे से मिक्स किया जाता है। इस मशीन से निकलने के बाद ये सारा मटेरियल साबुन बन जाता है। फिर साबुन को काटने के लिए दूसरी मशीन में डाला जाता है। मशीन साबुन की लंबी टिक्की को पीसेस में काटकर साइड करती है। इसके बाद इन सभी को सही शेप देने वाली मशीन में डाल दिया जाता है, जहां इनको सही शेप और ब्रांडिंग दी जाती है। इसके बाद सभी साबुनों को मशीनों के द्वारा पैक किया जाता है, फिर इन्हें बॉक्स में पैक किया जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।